किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि हम हारते नहीं, हम जीतते हैं या सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, एक तीरंदाज था। वो अपने क्षेत्र में महान तीरंदाज बन गया था। अब बहुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी, बहुत ही प्रैक्टिस करता था, बहुत मेहनत करता था और आसपास के सभी योद्धाओं को वो हरा चुका था। अब तो मानो उसका हौसला सवाब पर था। जो भी सामने आता उसको चुनौती देता और हरा देता। अनवरत जीतते 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 उसका इतना हौसला बुलंद हो गया था कि वो किसी को भी चुनौती दे देता था। एक बार ऐसे ही वो लोगों को अपनी कहानियाँ बताने लगा तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि जो हमारे इस राज्य के सेना नायक थे वही सबसे महान धनुर्धर हैं, वही सबसे महान तीरंदाज थे। उन्होंने कई शब्द भेदी बाण का भी विद्या वो जानते थे। ये सुनकर बड़ा उसे आश्चर्यचकित हुआ। बोले यार चलो मैं उनको भी चुनौती देता हूँ, कहाँ हैं वो तो उसे पता लगा कि उन्होंने तो संन्यास ले लिया है और इस समय राज्य के बाहर एक जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं, वहीं रहते हैं। अब तो मानो उस तीरंदाज से रहा ही नहीं गया। वो तुरंत गया जंगल की ओर और ढूंढने लगा। पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनको प्रणाम किया और बोला, क्या आप ही सेना नायक हैं? उन्होंने बोला कि हाँ, मैं सेना नायक था इस राज्य का। बोले मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपको मैं तीरंदाजी में हरा दूँगा। बहुत ही ज्ञानवान थे वो, सज्जन पुरुष थे। मुस्कुराने लगे। बोले अच्छा बेटा, बोले आप अपनी निशानेबाजी तो दिखाओ मुझे। तीरंदाज ने नाना प्रकार के तीर चलाए, एक के पीछे एक को भेजता चला गया। दूर से दूर सुदूर निशानों पे सही सटीक निशाने लगाने लगा। उन महात्मा ने, उन सेना नायक ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करते रहो। वो तीरंदाज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बोले अरे आप मुझसे डर गए क्या कि मैं आपको हरा दूंगा? ये सुनकर वो महात्मा खड़े हो गए। उन्होंने बोला चलो अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये चुनौती हम पहाड़ के उस छोर पे करेंगे। उसने बोला ठीक है। चलते 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 पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। सामने से दूसरा पहाड़ बहुत ही नज़दीक लगने लगा। बीच में एक खाई थी। खाई में एक रस्सियों का बहुत ही पुराना एक पुल बना हुआ था। उस पुल पे धीरे धीरे लहराते हुए चलने लगे। अब तो मानो उस तीरंदाज को बहुत डर लग रहा था और सेना नायक मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बीचों बीच पहुंचकर सेना नायक ने बोला कि बेटा आपका धनुष दो। उन्होंने धनुष लिया और एक तीर चलाया जो सामने वाले पहाड़ में एक पेड़ के तने पे जाकर लगा। फिर दूसरा तीर लिया और उसी तीर को भेदते हुए उसमें निशाना लगाया और उस तीर को दूसरे वाले तीर को भेद दिया और जाके उसी पे लग पड़ा। और उन्होंने बोला कि अब आपका काम चालू होता है। यदि आप जो मैंने ये एक तीर पे दूसरा तीर को भेदा है, यदि आप इसी पे सही सटीक निशाना लगा दोगे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। तीरंदाज को तो पहले ही डर लग रहा था उस पहाड़ी के बीचों बीच में देखकर, और अब उसने अपना एक निशाना साधा। बहुत ही बुरी तरीके से वो चूक गया। वहाँ उसका तीर हुआ उस सामने वाले तने के पास तक भी नहीं पहुँच पाया। दूसरा तीर चलाया, वो भी विफल हो गया। तीसरा तीर चलाया, वो भी विफल हो गया। और अंततः उसने बोला महात्मा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। महात्मा ने बोला बेटा तुम हारे क्यों? आपको पता है? क्योंकि तुमने धनुर्विद्या तो बहुत अच्छी सीख ली है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को वश में करना नहीं सीख पाए हो। जब तुम इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर इस खाई के बीचों बीच में इस टूटे फूटे पुल के बीच में आए तो तुम्हारा मन विचलित हो गया और तुम अपने लक्ष्य से भटक गए। दोस्तों, जीवन में कई बार हमारी भी अनवरत जीत के बाद में हम अपने मन से बेकाबू हो जाते हैं और ऐसे ही हमारे जीवन में हमें असफलताएं मिलने लगती हैं। इसलिए यदि आपको परफेक्ट बनना है, आपको कुशल बनना है, तो आपको अपने मन पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। मन के साधे सब सद है। मन को साध लिया तो जीवन में सब कुछ सज जाएगा। अपने मन को वश में करिए, सीखते रहिए, ताउम्र सीखते रहिए। किसी ने बहुत ही सच्ची कहा है
यदि जीवन भर सीखते रहोगे तो 80 साल की उम्र में भी जवान रहोगे, और सीखना बंद कर दोगे तो 20 वर्ष की आयु में भी बूढ़े हो जाओगे। आशा करता हूँ आपको मेरे ऐसे मोटिवेशनल ब्लॉग बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, और जीवन में परफेक्ट बनने का ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपके जीवन में सफलता के 4 चांद लगा देगा। ऐसे ही मेरे ब्लॉग आप लोगों से शेयर करते रहिए और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।